सोमवार की सुबह और हर सोमवार की सुबह मैं आपके लिए लेकर आती हूँ द 1 मिनट मोटिवेशनल वीडियो। लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि लाइव आपके साथ जुड़ूं और आपको ये कहानी बताऊं जो कि बहुत ही प्यारी है। सो आई एम वेटिंग टिल द टाइम दैट यू कम इन एंड जॉइन मी इन फॉर दिस वंडरफुल स्टोरी। सोमवार की सुबह #Monday मोटिवेशन। और सच बताऊं तो आपसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा इस कहानी को बताते हुए। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो स्टोरी जो कि वायरल होने को है। और जिस किसी को प्यार करते हैं, जिस किसी को चाहते हैं, ज़रूर से बताएं। और कहानी इतनी ज़्यादा उम्दा है कि सबसे पहले हाँ कहते हुए मेरा झुमका ऑलरेडी गिर पड़ा है। सो कह सकते हैं कि मेरी स्टोरी ऑलरेडी कायनात ने स्वीकार कर ली है, राइट? सो शुरू करते हैं आज की कहानी। आर यू रेडी? एक राजा हुआ था। एक राजा था जो कि बहुत ही घने जंगल में फंस चुका था। उसे बहुत प्यास लगी थी और वहां पर एक लकड़हारा था जिसने उसे पानी पिला दिया। और ये जो राजा था उसने धन्यवाद कहते हुए उस लकड़हारे से कहा कि कभी ऐसे ही यूं ही मेरे राजमहल आ जाना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा। वो लकड़हारा तो बड़ा खुश हो गया और एक दिन ऐसे ही चलते चलते वो वाकई में राजमहल पहुंचा। उसने राजा को याद दिलवाया कि मैं वही लकड़हारा हूं जिसने आपको उस दिन पानी पिलाया था। राजा को जैसे ही याद आया वो बड़े खुश हुए। वो सोच में पड़ गए कि इस दरिद्र लकड़हारे की मैं क्या मदद कर सकता हूं। और फिर उन्हें याद आया कि उनके पास एक चंदन का बाग है जहां पर ढेर सारे चंदन के पेड़ हैं। उन्होंने वो चंदन का बाग उस लकड़हारे के नाम कर दिया। वो लकड़हारा इतनी सारी लकड़ियां देखकर बिल्कुल बौरा उठा। उसे लगा कि इतनी सारी लकड़ियां, इसको काट के कितना सारा कोयला बन पाएगा। और धीरे धीरे उसने वही किया। उसे सोचा कि आजीवन यहां पर रह सकता हूं। ये लकड़ियों को काट काट के उसमें से मैं कोयला बनाऊंगा, बेचूंगा और आजीवन पेट पाल पाऊंगा। बहुत समय बीत चुका और उसके बाद कुछ ही चंदन के पेड़ बचे थे। वो लकड़हारा भी सोच में पड़ा हुआ था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा ये, आजीवन कैसे यहां पर रह पाऊंगा, क्योंकि कुछ ही चंदन के पेड़ बचे हैं। और राजा को उसका विचार आया। राजा ने सोचा कि क्यों ना इस लकड़हारे की पूछताछ की जाए और कैसा है उसके हालचाल देखे जाए, और साथ ही अपने चंदन का जो बाग है वहां पर सैर भी करके आ जाऊं। तो राजा पहुंचे और दूर से उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा कि वहां से धुआं निकल रहा था। साथ ही उन्हें यह भी दिखा पास आते ही कि चंदन जल रहा था। वो जगह जो थी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी। बहुत ही कम पेड़ बचे थे। उन्होंने इस लकड़हारे को देखते ही पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? लकड़हारे ने जैसे ही राजा को देखा वो उनका सत्कार करने के लिए उठा। और इतने में राजा ने उससे कहा कि ये तुमने यहां पर किया क्या है? लकड़हारे ने धन्यवाद कहते हुए कहा कि राजा जी, आपने ये जो किया है ना, उसी की बदौलत मैं अब तक जिंदा रह पाया हूं। पर अब बहुत ही कम चंदन के पेड़ बचे हैं। कृपया कर अगर ऐसा कोई दूसरा बाग हो तो वो भी मुझे दे दीजिए। राजा समझ गए कि आखिर हो क्या रहा था। राजा ने कहा कि ये सारा कोयला जो तुमने बनाया है ना, वो यहीं कहीं छोड़ दो। अब एक काम करो, ये 2 मीटर जो ये लकड़ी है ना, बस इसे लेकर बाजार जाओ और फिर मुझे आकर बताना कि क्या हुआ। अब लकड़हारा भी कंफ्यूज हो चुका था। उसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत से कोयले बना रहा हूं और राजा जी कह रहे हैं कि लकड़ी लेकर जाओ। पर आखिर राजा की ओर से फरमान था तो उसे पालना पड़ा। जैसे ही वो बाजार पहुंचा तो क्या हुआ होगा? चंदन की लकड़ी को देखते ही सारे के सारे खरीदार वहां पर पहुंच गए और उसे चंदन की लकड़ी के लिए 300 रुपए मिले। उस समय काल में 300 रुपए बहुत ज्यादा थे। उसे लगा कि ये तो कोयले से कहीं गुना अधिक, वो भी सिर्फ 2 मीटर लकड़ी के लिए। जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए उसने राजा से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? इस कहानी को मैं यही रोकूंगी। अर्थात ये चंदन का बाग जो है वो हमारा शरीर है और हमारी सांसें जो हैं वो चंदन के पेड़ हैं। जब कुछ ही चंदन के पेड़ बचे होते हैं ना, उस समय पे हमें रियलाइज होता है कि हम अब तक क्या कर रहे थे। चंदन के पेड़ों में से कोयला बना रहे थे, उन्हें क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और लालच की अग्नि में जला रहे थे। अनमोल चंदन के पेड़ जब कुछ ही बचे होते हैं तब उस समय पर रियलाइज होता है कि हमने क्या कर दिया, और चंदन के पेड़ों में से और चंदन के पेड़, नए पेड़ बन सकते हैं, प्रेम, विश्वास, सहायता के। मेरी कहानी का शीर्षक जो है कि जिंदगी के हाथ नहीं होते, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जो करारा
चमाट लगाती है ना, थप्पड़ लगाती है, आजीवन याद रहे ऐसा। और जरूरी नहीं है कि थप्पड़ खाने के बाद ही हम सब कुछ सीखें, हो सकता है कि थप्पड़ किसी और को पड़े और सीख हमें मिले। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो जरूर से, जिनके लिए केयर करते हैं उन्हें जरूर से शेयर करें। कहीं ना कहीं कहने की बड़ी इच्छा हो रही है कि इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि मास्क पहने। मैंने माइक को पहना रखा है। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? अहमदाबाद ज नहीं, विश्व आखू ही मारू छे। हाउ आर यू? फाइन। नॉट ओनली अहमदाबाद, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। ट्रांसलेशन फॉर यू। अर्चना की ओर से लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।